वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक हॉरर स्टोरी और एक नए अंदाज में। तो सुनिए और अपनी राय जरूर जरूर दीजिएगा। ये स्टोरी है हमारे ही गांव की। ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था कि उनकी हुई थी नई नई शादी। शादी में सब लोग बुलाने जाते हैं, तारा सुतारा होता है, कोई जाता है, और देखते हैं तो भीड़ लग जाती है कुछ इसी पे ऐसा ही भीड़ लगवाने गए और बाद में खाना वो लेकर आया। डिलीवरी किया गया तारा का तो इसी से अब तारा तो करना भूल ही गया कि साथ में ही है। और ऐसे बतासा से गाड़ी ऐसा ही होते ही वहाँ पे एक उनको कुछ मतलब वहाँ से कुछ नहीं जब ये घर पर आए तब सामना हो गया। होता रहा दो चार दिन इनको ऐसा लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ सा है। जैसे उनकी पत्नी थी जो वो अजीब सी आवाज रात को बैठ जाती थी और अजीब सी आवाज निकालती थी। बैठे बैठे वो उठ के बैठ जाती थी कोने में और आवाज निकालती थी। आवाज जैसे ऐसी मैं अभी लगा दे रहा हूँ आपको, कुछ ऐसी आवाज निकाल देती थी, ऐसी ही आवाज निकालती थी। मन में कुछ बड़बड़ाती थी, जैसे मंत्र सी पढ़ते रहते थे लोग, ऐसे ऐसे ही बड़बड़ाती रहती थी। और एक दिन इनने के देखना शुरू किया तो वो मंत्र से बड़बड़ाते हुए दीवार को खरोंच रही थी। सोचोगे आप, दीवार से खरोंचते हुए उन्होंने दीवार पे ऐसे मतलब जो नाखून होते हैं गड़ा गड़ा कर खरोंच रही थी। और जैसे ही सीधे होगी एकदम कुछ पूर्णिमा को रात को जानते ही आप लोग कि फोटो वगैरह ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सुनते होंगे आप लोग अपने परिवार में, तो कुछ ऐसा ही है। और अगले दिन जैसे पूर्णिमा की रात आती है तो वो औरत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। देखते ही देखते उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि किसी की आंख से खून निकलने लगे तो आप देखोगे कि उसकी आंखों से भयंकर खून निकल रहा है और जो उसकी पुतलियां हैं वो भी सफेद हो गई हैं, बिल्कुल सफेद, आंखों में नसें सी दिख रही हैं और खून टपक रहा है। सोचिए आप, इस जस्ट इमेजिन करिए कि आंखों में उसकी पुतलियां नहीं है और आंखों से खून टपक रहा है, क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा ही उस औरत के साथ और रात होते ही, जस्ट रात होने ही लगी, जैसे ही करीब 8 या 9 बजे होंगे, इसी बीच में उस औरत ने अपनी हरकतें दिखाना स्टार्ट कर दी। वो चुड़ैल जो लगी थी उसे वो अपनी हरकतें दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो पहले तो ये करती है कि जो वो औरत होती है उसी के शरीर के मतलब शरीर पर वो मतलब क्या बोलते हैं यार, नोचना स्टार्ट कर देती है। नोचती है भयंकर और नोचती रहती है जैसे सोने की वीरा होती है कहीं से, तो वो सोना स्टार्ट करते हैं। तो सोने के बाद वो खरोचती रहती है, सो जाते हैं उसके पति तब खरोचना अपने आप को स्टार्ट करती है। खरोचती है उसको, जैसे ही मतलब वो उसका पति उठता है तो वो देखता है कि वो अपने आप खून से लथपथ है बिल्कुल और पूरी खून से लिपटी हुई है, अपने आप को नोच रखा है उसने। देखता है तो वो पूछता है उससे क्या हुआ, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। पूछता रहता कुछ समय तक लेकिन वो जवाब ही नहीं देती। तो इसके बाद
उसको कुछ देर आवाज लगाता है लेकिन वो सुनती नहीं। जैसे उसको जाके छूता है, वो जैसे ही उसको देखती है तो उसकी शक्ल इतनी ज्यादा मतलब क्रीपी टाइप होती है कि मतलब सड़ी हुई शक्ल बिल्कुल। उसके चेहरे को देखो तो सड़ा हुआ बिल्कुल, ये हड्डी झलक रही है कहीं से, मतलब सड़ी हुई शक्ल। और ये एकदम से जो जैसे देखता है तो एकदम से पका कर पीछे की तरफ गिरता है, मतलब बेड जो होता है उस पर जाके घलता है। बेड में घलते ही एकदम से जोर से चिल्लाता, पूरे घर के लोग जाग जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और गेट पे आवाज लगाते हैं क्या हुआ। फिर गेट खोलता है तो देखते हैं कि जो वो औरत है उसके शरीर मतलब ऐसा ही दिख रहा है, क्रीपी टाइप का होता है वैसा दिख रहा है। जब ये सारे लोग देखते हैं तो सब हक्के बक्के रह जाते हैं लोग देखकर, और उन्हें लगता है पता नहीं ये क्या हो गया है। तो वही कुछ ऐसे ही देखती है, मतलब जो औरत होती है वो डायरेक्ट अपने पति पर हमला करती है, मतलब पति के ऊपर खून के और डायरेक्ट उसकी गर्दन दबाने लगती है। कहती है कि मैं इन सबको मार डालूंगी आज। ऐसा ही चलता रहता है काफी समय तक। तो फिर उसमें एक को तो वो अधमरा ही कर दी थी, मतलब जो परिवार के लोग मतलब उनकी पत्नी थी, उनके छोटे भाई होते हैं, तो फिर उसके ऊपर वो गर्दन दबा के ही बिल्कुल मतलब दबा ही रही थी, मतलब छुड़ाते हैं लोग सारे लोग। उसके बाद उन्हीं के घर में उनके जो चाचा होते हैं वो जानकार होते हैं, तो वो देखते ही समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। तो जैसे ही देखते हैं तो वही वो सब कि उसे एकदम से बंद कर, तो सभी लोग उसे एक कमरे में पकड़ कर रस्सी से बांध कर बंद कर देते कि मतलब कहते हैं कि आज की रात कट जाए कैसे कैसे करके, तो हम कल कुछ कर सकते हैं। इसी में उनको कुछ ऐसा मतलब जब गेट मतलब बंद कर देते हैं उस कमरे में और बाहर से कुंडी उंडी लगा देती है, तो वो मतलब काफी देर तक तो आवाज खड़बड़ खड़बड़ मतलब जैसे कान देते हैं, जैसे लोग तो वो करती नहीं है, जैसे आदमी चिल्लाएगी जैसे वैसे वो करती रहती है। तो कुछ देर बाद आवाज आना एकदम से बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो फिर काफी देर मतलब ये आधा घंटा बैठे रहते, आधा एक घंटा उनको हो जाता है, बीत जाता है करीब। जैसे ही रात के 12-1-2 बजने लगती है तो बिल्कुल से आवाज आना बंद, और सब एकदम से अचंभे में की आवाज अब क्यों नहीं आ रही है, सबको लगता है कि वो सो गई होगी। तो कुछ समय बाद फिर उन्हें चाचा कहते हैं कि आओ भाई क्या मतलब सो गई है, चेक कर लो कहीं कुछ की चीज पानी आने की जरूरत तो नहीं, मतलब सही हो गई। तो वही चेक करने जाते हैं लोग, मतलब जाते हैं उनके पति देखने, तो वही वहाँ कुर्सी पर कोई नहीं, मतलब कोई नहीं है। अंदर से अब लोग जाएगा तो जाएगा कहाँ, देखते ही लोग सबरे मतलब देखने लगते हैं, मतलब कुछ नहीं, और सब लोग फिर दौड़ पड़ते हैं ढूंढने के लिए। कोई बाहर जाता है, कोई छत पे ढूंढने गया है, तो कोई मतलब घर के पीछे ढूंढने गया है कि भाई कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। क्योंकि घर के पीछे से एक गेट था उसी कमरे के, मतलब पीछे भी एक गेट था, तो वो बाहर से बंद रहता था जब, तो बाहर से बंद रहता था। तो इन लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया कि मतलब गेट उसके कमरे के अंदर है। जब ये चेक करते हैं तो वही ढूंढते फिरते हैं, लेकिन जब इन्हें किसी को नहीं मिलता सब लोग घर में इकट्ठे होते हैं, मतलब करीब 2 बज रहे होते हैं, मतलब रात के 2 बजे ऊपर से छत पे से किसी को डूबते हुए देखता है कि मतलब एकदम बड़ी बड़ी आंखें और बाहर से खून से टपक रहा है, छत से जैसे गिरता है ना खून, तो वो देखता है छत पे कि कोई है उसके ऊपर। देखते ही भाई उसकी तो रूह कांप जाती है, देखते ही रूह कांप जाती है, इतना भयंकर नजारा होता है। जैसे उसने देखा भाई उसकी तो रूह कांप गई सीधी। तो वो जैसे सबको पता था, सब लोग फिर से मतलब उसे पकड़ने के लिए जाते, लेकिन भाई तो वही छठी फिर से उसी के ऊपर हमला करती सी, अपने पति के ऊपर जो दिखता है पहले से उसी पर हमला करती सी। सीधा हमले में वो उसके गर्दन पे मतलब ऐसे एकदम से जो मतलब ऊपर से घूमने के, तो गर्दन ही मतलब गर्दन की मतलब ये होती है ना अपनी कंधे, उसको पकड़कर एकदम से नीचे पटक देती है। और ये भी मतलब उसे पकड़ता है कि इसको मतलब गिर ना जाए, लग ना जाए, भाई हुआ है जो हुआ, लेकिन फिर भी पत्नी तो है उसकी, ठीक है भाई, उसे बचाने के लिए वो करता है। लेकिन भाई गिरते हैं, भाई गिरता है वो ऊपर से उसके पैर पकड़ के उसके गले को दबाना शुरू कर देती है, कहती है मार डालूंगी आज इसे मार डालूंगी, ऐसे ही मतलब बोलती रहती है काफी समय तक। तो सब लोग उसे पकड़ने के लिए भागते, सब पकड़ते हैं, रस्सी से बांधने की कोशिश करते हैं, तो 3-4 लोगों तो ऐसे ही फेंक देती है भाई, यार भूत है यार, कोई हल्के में ले रहा है यार,
लिया जाता है, लेकिन भाई भूत है यार। तो फिर काफी समय लगता है, 15-20 मिनट में उसे बांध ढूंढ कर कहते हैं। फिर वही उनके, और मतलब ये तो जानते हैं जो चाचा है, लेकिन उन्हें भी किसी से सीखा हुआ है, तो उनके एक गुरु होते हैं। तो वो गुरु को मतलब फोन लगाते हैं रात को ही, जी उठा लेते हैं फोन। और उन्हें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं होती कि मतलब प्रसिद्ध गुरु होते हैं, मतलब एक सिद्धि बाबा होते हैं, वो होते हैं। तो भाई वो समझ जाते हैं, वो बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, करीब मुझे 3 तक घंटे लग जाएंगे। तो भाई 5 एक बजे तक उन्हें आना, तो इन्हें रोक के रखता है 5 बजे तक। अब भाई भी बांध के बैठे हुए हैं सभी लोग बैठे रहते हैं काफी देर तक। जैसे ही 5 बजे बाबा जी आते हैं, घर के अंदर उनका पहला कदम पड़ता है। जो औरत होती है जिसको मतलब वो कब्जा करे होते हैं जिसके शरीर पर, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है फिर से कि भाग जाओ, इसे बाहर निकाल दो घर से। मैं मतलब वो नहीं होता है, मतलब बोलते हैं कि मैं मतलब इसे मार डालूंगी, जो कर दूंगी वो कर दूंगी। बाबा को धमकी देती है भाई कि बाबा तुम यहाँ मत आ, तुम चला जा वहीं के वहीं, इधर की माया है, ये वगैरह, मतलब काफी समय तक चलता है। बाबा आते हैं जैसे ही, वो आते ही जो भभूति रहती है उनकी, वो आते ही उसके सिर पर लगा देते हैं। तो सिर पर लगाते ही जस्ट मतलब वो औरत बेहोश, सर बेहोश होते ही फिर उन्होंने पूजा पाठ करना स्टार्ट किया, और पूजा पाठ करते रहे वो। पूजा पाठ हुई उनकी, 6 बज गए करीब, उजेला होने को 6 बजते ही बस सब बढ़िया, उन्होंने एक वो बांध दिया, उसकी ताबीज बांध के थी कि भाई ये 6-7 महीने तक ताबीज नहीं उतरनी चाहिए बिल्कुल। अगर ये उतरती है तो फिर से वो कब्जा कर सकती है उसके शरीर पर। बस यही था आज की कहानी, यहीं तक। थैंक यू, कीप वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा।